Sir, I've started listening to you very recently, and I must say I'm very fond of your videos. They were very eye-opening. They made me rethink my entire life. I have so many questions. I came here with the thought I'm going to ask so many questions, but then I picked up this book and I saw the index, and I think most of the answers lie in here. And I just want to ask you, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ विक्टिम और एनीथिंग, लेकिन ये होता है कि हम हमारे दिमाग में खुद को विक्टिम बना लेते हैं एंड हमारा पोटेंशियल उस वजह से हम अचीव नहीं कर पाते हैं. कई सालों से हम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड आप भी उस दौर से गुजर चुके हो, बट यू क्रैक्ड इट इन योर फर्स्ट गो. एंड आई एम इन अ फेज जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रही हूँ अब खुद को. तो व्हाट कैन यू सजेस्ट फॉर दैट? सेल्फ डाउट बड़ी रिडंडेंट सी चीज़ है ना. हमारा काम है पूरी तैयारी करना, पूरी मेहनत करना. अगर हमने सही गोल चुना है तो उसमें पूरी जान लगा देना. अब जो होगा सो होगा. अगर अगर तैयारी नहीं पूरी होगी तो रिजल्ट वैसे भी ठीक नहीं आएगा, और अगर तैयारी अच्छी है तो वो रिजल्ट में दिखाई दे जाएगी. तो पहले से डाउट करना, माने जो एनर्जी जानी चाहिए थी प्रिपरेशन में वो एनर्जी जाएगी अब डाउट में. फोरकास्टिंग की जरूरत क्या है? रिजल्ट तो आएगा ही, अपने आप आएगा ना. तो हम पहले से ही क्या परवाह करें? वो तो एक दिन उसको यूपीएससी खुद ही पब्लिश कर देगी रिजल्ट को. तो यूपीएससी को हम पब्लिश करने देते हैं, हम एडवांस फोरकास्टिंग क्यों करें उसकी, है ना. हम अभी वो करें जो हम कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं कि हम मेहनत करें. लेकिन मेहनत पूरी किसी काम में तभी डल पाती है जब पहले उस काम के लिए कन्विक्शन हो, जब ये पता हो कि यही काम ठीक है मेरे लिए. जब ये बात पता होती है तो इंसान उसमें जी जान से जुड़ पाता है. तो अपने आप को पहले ये अच्छे से समझाइए, देखिए कि क्या आपके पास वाजिब कारण है, मजबूत तर्क हैं यूपीएससी की तैयारी करने के. और अगर हैं तो मेहनत तो फिर आप करेंगे ही करेंगे. उसमें फिर इधर उधर की सोचने का वक्त नहीं रहेगा. उसके बाद अगर जिसको हम सक्सेस कहते हैं कि सिलेक्शन हो जाना, वो नहीं भी होता तो आप जो करना चाहते हो आप उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लोगे. ओके. और सर, आपने सुपरस्टिशंस के खिलाफ बहुत अच्छा हल्ला बोला है. आई थिंक हमारी सोसाइटी को उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है. एंड मैं अपने सराउंडिंग्स में देखती हूँ कि कई लोग कई चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, बट उनको उसके पीछे का रीज़न पता भी नहीं होता है. तो मतलब आप अगर ऐसे सराउंडिंग्स में हो एंड आपके पास वो तर्क नहीं है देने को, मतलब मैंने आपके कई पॉडकास्ट वगैरह भी सुने हैं, आपके प्रवचन भी सुने हैं, उसमें आप बहुत अच्छा तर्क दे पाते हो. तो उसके लिए रीडिंग तो करनी पड़ेगी, बट सुपरस्टिशंस को आसपास वो जो फ्रीडम ऑफ चॉइस को कर्टेल कर देते हैं ये सुपरस्टिशंस, स्पेशली फॉर वुमेन इन इंडियन सोसाइटी. तो आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, यूं ही कुछ भी न माना जाता है न करा जाता है. अगर हम इंसान हैं, कॉन्शियस बीइंग्स हैं, तो कॉन्शियसनेस का काम होता है जानना. इधर उधर लुढ़क लेने का काम तो कोई पत्थर भी कर लेता है, ऐसे ही उड़ जाने का काम तो कोई टूटी पत्ती भी कर लेती है. इंसान अगर अपने आप को चेतन बोलता है तो वो जानेगा ना. पहले आपको किसी बड़े तर्क की जरूरत ही नहीं है. सामने वाला कुछ कर रहा है और कहता है कि ये इस वजह से कर रहा हूं. कोई सुपरस्टिशियस काम कर रहा है और कह रहा है ऐसे कर रहा हूं, और कह रहा है तुम भी करो. तर्क आपको नहीं देना है, तर्क उसको देना है. आपको तो ये कहना है कि भाई मुझे नहीं समझ में आया तो मैं नहीं करूंगी. आपको तर्क की जरूरत नहीं है. आपके लिए इतना कहना पर्याप्त है कि आई एम अ कॉन्शियस बीइंग, जो तभी कुछ करती है जब वो पहले समझ लेती है. तो मैं तो नहीं समझी हूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी. तुम कर रहे हो तो तुम मुझे कन्विंस करो. द ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन यू. तुम मुझे कन्विंस करो कि तुम क्यों कर रहे हो. भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही ना. जो कुछ नहीं कर रहा वो क्या समझाएगा? मैं क्यों तर्क दूं? तुम कुछ कर रहे हो, तुम सर पे उल्टी बाल्टी रख के चल रहे हो कि इससे दौलत आ जाएगी जिंदगी में. ठीक है, बाल्टी उल्टी करके सर पे रख लो और चलो, इससे जिंदगी में दौलत आ जाएगी. परंपरा है. मैं तो बाल्टी उल्टी करके नहीं चल रही, तो मैं क्या समझाऊं? तर्क देने का मेरा काम है ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं.
तुम ये कर रहे हो तो तुम समझाओगे, और अगर तुम नहीं समझा सकते तो फिर तुम्हें अपने आप को कॉन्शियस बोलने का कोई हक नहीं है। तुम उल्टी बाल्टी ही हो, औंधा खोपड़ा है ना। तो आप क्यों परवाह कर रहे हो कि आपके पास तर्क नहीं होते? तर्क उनके पास होने चाहिए ना जो ये सब कर रहे हैं, फिर वो तर्क दें, फिर उन तर्कों का परीक्षण करा जा सकता है। उन तर्कों को फिर तरह तरह के लिटमस टेस्ट से गुजारा जा सकता है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना फैक्चुअल है, उसमें हाइपोथेसिस कितना है, उसमें सपोजिशन कितना है ना। फिर ये बातें उनके तर्क में हम खोजेंगे। तो आप तो सेफ हो भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ तो मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो तो तुम मुझे कन्विंस करो।